जवाहरलाल नेहरू जी के अपने खत जो उन्होंने लिखे हैं चीफ मिनिस्टर्स को मैं लेके आया हूं। यह है जवाहरलाल नेहरू जी की लेगेसी। मैं एक दो वाक्य पढ़ देता हूं। Informally, suggestions have been made by United States that China should be taken into the United Nations but not in the Security Council, and that India should take her place in the Security Council. चीन नहीं, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिलनी चाहिए। लिखते हैं नेहरू जी, वी कैन नॉट ऑफ कोर्स एक्सेप्ट दिस एज इट मीन्स फॉलोइंग आउट विद चाइना एंड इट वुड बी वेरी अनफेयर for a great country like China not to be in the Security Council. भारत इंतजार कर सकता है, लेकिन अगर चीन नहीं है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि चीन जैसा महत्वपूर्ण देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ना हो और भारत हो। यह है लेगेसी नेहरू जी की। मैंने आपको जो उदाहरण दिए, भारत आज इतना मजबूत सशक्त है कि जो ऐतिहासिक भूल चाचा नेहरू जी ने करी है उनका भुगतान करते हुए सुधार कर रहा है, जैसे अनुच्छेद 370 के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन सोनिया गांधी जी जब आप ऐसा वक्तव्य देती हैं दैट भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द लेगेसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी, then as I have said and I will reiterate, destruction is synonymous to Mr. Rahul Gandhi. And what is the legacy of Jawaharlal Nehru ji? That needs to be first clear. I posed very serious questions to you, expecting a response on these historical blunders committed by Jawaharlal Nehru ji. And then we can take forward this discussion or the statement that has been made by you. थैंक यू। किसी को कोई सवाल हो इन दोनों विषयों पे पहले तो प्लीज। देखिए, इस तरह के वक्तव्य जो दिए जाते हैं ये राहुल गांधी, नकली गांधी और कांग्रेस पार्टी का छोटा दिल, छोटी सोच दिखाता है। मैंने आपको उदाहरण प्रमाण के साथ दिए हैं और मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी जी, अगर थाईलैंड या कोलंबिया नहीं गए एक और वेकेशन पे छुट्टी मनाने तो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दें। या तो हमारे तथ्य सही है और अगर सही है तो यह पूछा जाएगा कि आपने फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर गलत वक्तव्य, झूठे वक्तव्य क्यों दिए? बिकॉज इसका सीधा असर बायलैटरल रिलेशंस पे पड़ता है, राष्ट्र सुरक्षा पे पड़ता है। और ये केवल एक दुश्मन ही कर सकता है, ये केवल एक गद्दार ही कर सकता है कि जो राष्ट्र हित में हो। मैं वो नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा जो नकली गांधी परिवार के हित में होगा। देखिए, मैं समझता हूं कि ये चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, इन सबको हिंदू धर्म से नफरत है और ये नहीं जानते हैं भगवत गीता और जो सीख भगवत गीता देती है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। इनको यह भी नहीं पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के तमाम ऐसे फैसले हैं जिसमें भगवत गीता को कोट किया गया है। सवाल यह है कि अगर भगवत गीता आदरणीय प्रधानमंत्री एक फॉरेन डिग्निटरी को, व्लादिमीर पुतिन जी को भेंट देते हैं तो कांग्रेस पार्टी को, टीएमसी को इतना दर्द क्यों होता है? क्या वो ये भूल जाते हैं? आप देखिए, इस संदर्भ में हम सब जानते हैं रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। भगवत गीता का जो उपदेश है, जो भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया, वो युद्ध से पहले ही दिया था।
एक संदर्भ है और वो सीख है जो पूरे विश्व के लिए है। तो इसलिए अगर आप हिंदुओं से नफरत करेंगे, हिंदुत्व को आप डेंगू, मलेरिया और क्या क्या नहीं कहेंगे और एकजुट होकर प्रहार करने का प्रयास करेंगे हमारी संस्कृति पर, तो भारत की जनता ये अब लेने वाली नहीं है। और मैं एक फैक्ट और आपके संदर्भ रखना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल भगवत गीता ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भेंट के स्वरूप दी है। और भी धार्मिक ग्रंथ है, थोड़ा कांग्रेस पार्टी अध्ययन करे, उनको पता चल जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ प्लीज। अभी लेते हैं। और एनी अदर क्वेश्चन ऑन द इश्यू ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लीज? देखिए, ये जो इंडी अलायंस या घमंडिया वाले हैं, इनको हिंदू संस्कृति, हिंदुत्व, भगवान श्री राम, इनसे नफरत है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी है कि अगर एक घुसपैठिया भारत में आता है और उसका धर्म इस्लाम होता है, तो ये लोग कहते हैं कि इसको वोट देने का अधिकार भी दो, एनआरसी ना करो, एसआईआर मत करो। और उनको ये नहीं दिखाई देता है कि भारत के जो संसाधन है उस पर पहला हक भारतीय नागरिकों का है। मैं पूछना चाहता हूं, ये मिली भगत नहीं तो और क्या है? हुमायूं कबीर का ये बयान 2 सप्ताह पुराना है। वहां पे कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। क्या कार्रवाई करी ममता बनर्जी ने? क्या हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी हुई? क्या कोई वक्तव्य ममता बनर्जी ने दिया? नहीं, क्योंकि हुमायूं कबीर जो भी कर रहा है वो ममता बनर्जी के इशारे पर ही कर रहा है। और ममता बनर्जी ये जानती हैं जो आगामी चुनाव है वो ममता बनर्जी हार चुकी है। उनको अगर सहारा किसी का है तो वो घुसपैठियों का है, उनको सहारा है तो सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति का है। ममता बनर्जी इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो चाहती होंगी दंगे हों, वो चाहती हैं सौहार्द बिगड़े,